नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोरोना महामारी का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं और वही पुरानी तस्वीरें फिर से आंखों के सामने छा जाती हैं कि कैसे दुनिया भर के लोग एक महामारी की वजह से घरों में ही कैद हो गए थे। कैसे लोग भूख, दवाई और रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लिए तड़पने लगे थे। जो जहां था वो वहीं होकर रह गया था। देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। आए दिन कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। 8 महीने बाद पहली बार एक दिन में कोरोना के संक्रमण 6% से अधिक दर्ज किए गए हैं। बीते दिन करीब 4000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि दैनिक संक्रमण दर करीब 7% दर्ज की गई है। मंगलवार को देश में 4435 मामले मिले, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। इससे 6 महीने पहले 28 सितंबर को 4271 मामले सामने आए थे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 521 मामले सामने आए हैं। यहां 7 महीने के बाद एक दिन में 500 से ज्यादा केसेस मिले हैं। इससे पहले 27 अगस्त को 573 केसेस मिले थे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि रविवार को 59,512 नमूनों की जांच हुई, जिनमें से 3,641 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। हालांकि इस बीच 1,800 मरीजों को स्वस्थ घोषित भी किया गया है, जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट बीते सप्ताह प्राप्त हुई थी। ऐसे में मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 7 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। अब तक 5,30,892 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। वहीं देश में कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 4,41,75,135 वो हो गई है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अभी देश में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 2.45% है, जो बीते 4 सप्ताह से लगातार बढ़ रही है। ईसोकॉम के मुताबिक देश के 72 जिलों में स्थिति रेड अलर्ट जैसी हो गई है, जहां लगातार संक्रमण 10% से अधिक है। कुछ जिलों में हालात ऐसे हैं, यहां सभी नमूने संक्रमित मिल रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की तो वहां पर अशोकनगर जिला शामिल है। इसी तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 11 में से 9 जिलों में कोरोना का संक्रमण 22% से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। तो फिर क्या एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है? इसी सवाल को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कोरोना क्यों फिर से डराने लगा है। क्या जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद फिर से वही तस्वीर, वही स्थिति दिखाई देगी? क्योंकि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद सवाल यही कि आखिरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह से चिंता का विषय है और किस तरह से चिंतित होना हमें चाहिए, और क्या इसको लेकर आने वाले दिनों में असर पड़ेगा, किस तरह की तैयारी की आवश्यकता है। इसी को लेकर हमारी खास पेशकश, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ मधुकर गुप्ता जी भी, पूर्व IAS जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नरेश जी, कोरोना को लेकर लगातार हम पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.16 की बात करें, तेजी से ये फैल रहा है। संक्रमण से सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन क्या इस तरह के मामलों को लेकर लहर जैसी स्थिति की हम उम्मीद या आशंका तो नहीं कर रहे? जैसी कोरोना का नाम आता है, आपने बोला है कि लोगों को दहशत आ जाती है। तो हमारा कोई शब्द इज ए पब्लिक चैनल, तो मैं स्पष्ट कहूंगा, नो डाउट नंबर ऑफ हैज गॉन हाई, बट ऐसी इसको कोई भी पैनिक की स्थिति बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं ग्राउंड स्थिति की बात कर रहा हूँ। मैं खुद नॉर्थ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ 40-42 साल से। तो केसेस नो डाउट आर हायर, टेस्टिंग भी बेहतर हो रही है, लेकिन कोई कहा जाए कि कोई एकदम कोई बहुत ही, जैसे डेल्टा वेव थी 2021 जब अप्रैल मई में आई थी, जब बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। तो जब हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो हम दोनों तरफ गार्डेड मैनर बोलते हैं। ऑन वन साइड मैं आज भी कहूंगा कि लोगों ने जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर टोटली त्याग दिया वो गलत बिहेवियर। आई वुड लाइक फ्रॉम योर व्यूअर्स कि भाई जो सिंपल कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ ना करना, वो आपके हाथों को धोना या सैनिटाइज करना, वो प्लस अपना एक एवरेज बैलेंस डाइट खाओ। अगर आप 5 गुर अपना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कोरोना आए या ना आए, कोई और नया वायरस आने वाला हो, हम सबसे बचेंगे, साथ में ट्यूशन से भी। लेकिन दूसरा क्या है, लोगों का बिहेवियर हिंदुस्तान में जस्ट रिवर्स हो। लोग पैनिक ही जल्दी करते हैं और प्रिकॉशन फ्री भी करते हैं। बिल्कुल। अब मैं पिछले 3 हफ्तों से देख रहा हूँ
टीवी चैनल्स आर फ्लेयरिंग अगेन कि कोरोना बढ़ रहा है, टेस्टिंग भी बढ़ रही है, लेकिन प्रिकॉशन में देखता हूँ सड़कों पे, मॉल्स में, बस स्टॉप्स पे, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो में, रिलीजियस गैदरिंग वहीं की वहीं चल रही है, जी पॉलिटिकल जी गैदरिंग वहीं की वहीं चल रही है। इट इज रॉन्ग बिहेवियर। तो हमारे पूरे देश को थोड़ा सा ये मैसेज समझने की जरूरत है। जैसे कई देशों में, छोटे देशों, हांगकांग में, जापान में, ताइवान में, कंट्रीज में लोग सारा साल रहते हैं। व्हाई कांट वी चेंज? बिल्कुल इफ वी चेंज, बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, ये बदलाव हमें लाना होगा। बड़ी अहम बात आपने नरेश जी यहाँ पर रखी है। मधुकर जी, जिस तरह की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, हालांकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पैनिक नहीं होना है, स्थिति को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे हमें इससे निपटना है। लंबे वक्त से हम इस सब चीजों के हैबिचुअल है, लेकिन किस तरह की तैयारी राज्य स्तर पर भी हो रही है, प्रशासन के स्तर पर भी हो रही है, क्योंकि कहीं पर टेस्टिंग में तेजी की जरूरत की बात की जा रही है, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है जब टेस्टिंग होगी उसके बाद पता चलेगा कि कितनी संख्या में ये बढ़ रहा है। किस तरह की तैयारी प्रशासनिक लेवल पर भी हो रही है? आपके जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सारे देश में करीबन 4000 लोग टेस्ट किए हैं जो पॉजिटिव है कोरोना, और 15 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है जी। तो इतने 140 करोड़ के देश में आप तुलना करिए 4000 और 140 करोड़। तो टेस्ट तेज करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय समय पे प्रकोप बढ़ेगा, कम होगा। ज्यादातर लोगों को जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर कर ली है लोगों ने। जैसे कि पहले भी कहा गया था कि आप मास्क लगाइए, स्पेशली जहां आप क्राउडेड जगह पे जाते हैं जी। प्लेन में, एक क्लोज एनवायरनमेंट में जाते हैं या कांग्रेगेशन में जाते हैं, शादी ब्याह इत्यादि इत्यादि में जाते हैं, तो आप इवन करो वायरल है, वायरल भी उसी रास्ते से आता है, तो कोरोना से बचेंगे तो वायरल से भी बचेंगे, तो उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। तो इसको अगर हम आदत में शुमार कर लेते हैं तो कितने लोग बीमार पड़ने से, वायरल भी आज की डेट में बहुत सारे लोगों को वायरल हो रहा है। अब कोरोना भी एक वायरल है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। तो क्योंकि इससे पहले इन्फ्लुएंजा के भी शिकार काफी लोग हो रहे थे, जैसे आपने भी कहा वायरल है, और मौसम बदल रहा है बार बार, इसकी वजह से भी ये सब चीजें तो हो रही हैं। लेकिन क्या हम कोरोना को इससे अलग रखकर नहीं देखेंगे? क्या प्रशासनिक लेवल पर भी व्यवस्था इसी तरह से करने की आवश्यकता है? दो चीजें जो है प्रशासनिक तौर पे, एक तो जहां तक संभव हो मास्क का उपयोग करें। दूसरा, जो लोग वैक्सीन लेना चाहते हैं, बूस्टर लगवाना चाहते हैं, उनके लगवा दें, उससे भी काफी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तीसरा, हम जो आंकड़े हैं उसको मॉनिटर करें। जैसे आपने कहा कि फला जिले में, दिल्ली के फला एरिया में, तो वहां जहां जहां पे लगता है कि आउटब्रेक हो रही है उसके आंकड़ों को मॉनिटर करें, और मॉनिटर करने के आधार पर देखा जाए कि भाई वाकई में आउटब्रेक है क्या। अगर आउटब्रेक है तो उसके हिसाब से फिर एहतियात लिया जाए, उसके साथ साथ जो भी रिएक्टिव एक्शन होना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, उस हिसाब से की जाए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, परंतु फिर भी अगर आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, अब अगर आप 21 को देखे हैं, 21 में भी यही हुआ था। देखते देखते मार्च के महीने में आंकड़े अलार्मिंग हो गए, मार्च एंड में, बिल्कुल, और हमने उसको इग्नोर किया। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है। हम इसको वॉच करें, इसको इस पर निगाह रखें, मॉनिटर करें, और जहां जहां पे सस्पेक्टेड आउटब्रेक है वहां पे ज्यादा, देखिए दुश्मन की सेना आती है तो दुश्मन कहाँ से आ रहा है, उसकी प्रेजेंस कहाँ पे ज्यादा है, जी। तो वही इसकी भी स्थिति है। तो वही एहतियात हमें बरतने हैं, वही तरीके अपनाने हैं। तो बाकी जो डिस्टेंस मेंटेन करना है और मास्क लाना है,
वो सोशल नॉर्म्स में आ जाना चाहिए, और बहुत सारे बिल्कुल। लोगों के आ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद राइट। भी हम देख रहे हैं मधुकर जी, आपने कहा सोशल नॉर्म्स में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर नरेश भी बता रहे थे कि आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लगातार चिंता भी इसको लेकर व्यक्त की जा रही है, हर जगह पर ये कहा जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। बावजूद इसके अगर हम पब्लिक डोमेन पे बात करें, मार्केट्स में बात करें, किसी भी चीज में हम बात करें, वहां पर उसका असर उतना नहीं दिख रहा है। पैनिक नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले से हमें एहतियाती कदम बरतने हैं, जिस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए कोरोना को लेकर, वो हम भूल जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर नरेश, क्या आपको लग रहा है जैसे टेस्टिंग में तेजी लाने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितनी टेस्टिंग होगी उसके बाद ही ये भी पता चलेगा कि कितने लोगों में पॉजिटिविटी पाई जा रही है, किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, इसमें किस तरह की मुस्तैदी की आवश्यकता है। और साथ ही साथ धीरे धीरे नई गाइडलाइंस भी आ रही है, जैसे अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि वकील वर्चुअल तरीके से पेश हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है, क्या फिर से कुछ नई गाइडलाइंस की आवश्यकता है? देखिए पूजा, कुछ जमीनी सच्चाइयां मैं बताना पसंद करूंगा। नंबर वन, जो लोग सोचते थे कोरोना खत्म हो गया है, तो लेट मी इन्फॉर्म दम, कोरोना इज नॉट एट ऑल। आम लोगों को बताते हुए कि जैसे 3 साल पहले हमारे देश में जब कोई मरीज को खांसी जुकाम बुखार होता था, वो डॉक्टर को जाता था, डॉक्टर कहता था इसको वायरल हो गया, तो फ्लू हो गया है। तो हम समझते हैं हमारे देश में अब कोरोना एंडेमिक हो सकता है। एंडेमिक मीन्स कि छुट-पुट के साल ही चल। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी सच्चाई, आई इन्फॉर्म द व्यूअर्स कि उस कोरोना में वो तेजी अब इस वेरिएंट में जो आजकल हम देख रहे हैं, जी। XBB 1.6C, उसमें वो तेजी या लिथैलिटी या इतनी वो चीज नहीं। लेकिन ये कब बदल जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा वो क्लोजली देखना पड़ेगा। तीसरी सच्चाई कि आज भी जैसे टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लोग फिर डर जाते हैं, तो उनको मैं कहूंगा भाई डरो नहीं, सिर्फ प्रिकॉशंस। वैक्सीन दीजिएगा। द पीपल हु हैव नॉट टेकन द बूस्टर वैक्सीन जी। लगवाएं। जी। बूस्टर हमारे देश में लग ही नहीं रहा, लोएस्ट रेट। तो इसके प्लस मैं 3 वर्गों को हमेशा सिंगल आउट करता हूँ, जिसको कि मैं वल्नरेबल या रिस्क ग्रुप कहता हूँ। एक, 5 साल से कम वाले बच्चे। दूसरा, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं। जी। वो तीसरी कैटेगरी 60 to 65 प्लस पीपल, प्लस पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज। इनको लंग डिसीज पहले से है, COPD है, लिवर डिसीज है, कोई हार्ट डिसीज है, कोई किडनी डिसीज है, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स बीमारी चल रही है, ये भी बहुत बड़ा। तो किसी को HIV है, किसी को ऑर्गन, ये सब पेशेंट्स हैं जिनका हल्का बुखार होना, चाहे उनको डोंट माइंड केवल कोरोना हो। आजकल इन्फ्लुएंजा H3N2 भी मार्केट में है, बिल्कुल। इन्फ्लुएंजा H1N1 भी मार्केट में है, इन्फ्लुएंजा B भी मार्केट में केसेस चल रहे हैं। तो इन सब का मैं हमेशा कहता हूँ, एक कदम और 100 बचाओ, प्लस पोल्यूशन से बचना। एक मास्क का इस्तेमाल कर लो, द होल कंट्रीज। मास्क बिल्कुल। सस्ता भी अवेलेबल है, चाहे तुम कपड़े का बनवा लो, उसको धो लो हफ्ते में एक बार। अगर ऐसा हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेंगे, तो मैं समझता हूँ कोरोना शुड नॉट हार्म आवर नेशन एनी मोर एट ऑल। इट विल रिफ्यूज टू बी ए मेजर इमरजेंसी ऑन द प्लेनेट। आज में 3 महीने पहले या 2 महीने पहले चाइना में आए थे, पूरा हिंदुस्तान कांप गया था कि हमारा हाल क्यों खराब। तो मैं क़यामत पे कहूंगा हमारा हाल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि पहली बात, 220 करोड़ यूनिट वैक्सीन लग चुकी है, हमारी 100 करोड़ आबादी बची हुई है, प्लस हम नेचुरल इन्फेक्शन होने दिया है। हजारों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग जिनको कि नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, तो इम्यूनिटी ठीक ठीक चल रही है। बट मत भूलिए, इम्यूनिटी सारी उम्र नहीं चलेगी, आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर कोरोना पे। अगर हम 2 चीजों को अपना लें, तो हमें एटलीस्ट कोरोना को बड़ा मुद्दा मानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मधुकर जी, जिस तरह के कोरोना के बढ़ते मामले दिख रहे हैं, क्या पाबंदियों की शुरुआत एक बार फिर से करने की आवश्यकता है? हालांकि मास्क को मैंडेटरी, वो तो खुद ही लोगों को अपने जो नेचुरल उनका बिहेवियर है उसमें रखना होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कुछ पाबंदियां सरकार प्रशासन की तरफ से भी लाने की आवश्यकता है? अभी वो स्थिति नहीं है, और जैसे मैंने पहले कहा कि इसको मॉनिटर किया जाए, और जो एडवोकेसी है लोगों में वो बढ़ाई जानी चाहिए। उनको दोबारा आगे करना चाहिए कि भैया तो वो स्थितियां पैदा ना हो, इससे पहले बेटर है
कि आप एहतियात बनते हैं, वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन करा लें, बाकी 6 फुट की दूरी है, मास्क है जी। ये सब तो उस वॉच कर, अगर लगता है कि स्थिति ऐसी बन रही है कि मैंडेटरी बाय रेगुलेशन लोगों को हमें फोर्स करना पड़ेगा लगाने के लिए, तो ठीक है। अब उसमें रेगुलेशन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो रेंट चेकिंग जहां आप थोड़ा सा एनफोर्स करते हो वहां रेंट चेकिंग चालू हो जाती है, तो इसलिए अभी उसको अवॉइड किया जाए, वॉलंटरली लोग वो बेकार। तो बट वी नीड टू कीप एन आई ऑन इट, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो पिछला अनुभव जैसा रहा उसके आधार पे वी हैव टू कीप एन आई ऑन इट। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्रिकेट में जो स्विंगिंग बॉल है उसको तब तक निगाह रखी जाती है जब तक कि वो विकेट कीपर के ग्लव्स बना देते हैं। जी। तो इसी तरह से कोरोना पर निगाह रखी जानी चाहिए जब तक कि ये परिस्थिति बिल्कुल हम इससे उभर जाते। बिल्कुल मधुकर जी, बताया आपने किस तरह से अभी निगाह हमें बरतने की और उस पर रखने की जरूरत है। क्या इस वक्त डॉक्टर नरेश कई पेरेंट्स भी पैनिक हैं और कई लोगों का ये सवाल भी है, क्योंकि देखिए स्कूल्स फिर से खुल गए हैं, बच्चों का नया सेशन शुरू हो गया है और दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि फिर से इस तरह की स्थितियां आ रही हैं, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्या इस बीच सुरक्षा के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से स्कूल्स में किसी तरह की गाइडलाइंस की आवश्यकता बंद करने के लिए या किसी भी तरह की आपको लग रहा है जरूरत है इस वक्त? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नो लॉकडाउन, नो क्लोजर्स, सब बिजनेस सब कुछ वैसे ही चलेगा। बट मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ अगर हल्की सख्ती कर दी जाए, बिकॉज डोंट माइंड, हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो थोड़ा सा डंडे के याद ज्यादा है। बिल्कुल। तो जब तक स्ट्रिक्ट गाइड आएंगे नहीं ना कि मेट्रो में यू कैनॉट ट्रेवल विदाउट मास्क, ट्रेन में यू कैनॉट ट्रेवल विदाउट मास्क, बस में यू कैनॉट ट्रेवल विदाउट मास्क, अगर इतनी, प्लस मॉल्स में सिक्योरिटी होती है, दूसरे जो संस्थान होते हैं उनमें सिक्योरिटी होती है, उनमें कहा जाए कि इट इज अ जिम्मेवारी ऑफ द सिक्योरिटी पीपल टू सी दैट नो वन एंटर्स विदाउट ए मास्क। प्लस जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं और जो सोशल गैदरिंग्स हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू हैं। अगर इतना भी कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं है। इसी से एक मैसेज लोगों को मिल जाएगा कि भाई स्थिति बिगड़ने मत दो, डोंट गेट द स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल। एंड अगर ऐसा सब कॉपरेट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि लोगों को स्वेच्छा से भी, जैसे आपके टीवी के माध्यम से हम बोल रहे हैं, चैनल के माध्यम से, तो इस चीज को समझना चाहिए। लेट इट नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। ये सच है, लोग सोचते हैं कि वैसा तो नहीं हो जाएगा जैसे 2021 में हुआ था, वैसा नहीं होगा जैसे 2020 में हो जाएगा। उसके एक ही जवाब है, लग तो नहीं रहा है, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट होल्ड्स अस टुमारो। बट इफ जो हमारे हाथ में है वो हम करें, फालतू डरे नहीं। बिल्कुल, डरने की आवश्यकता नहीं है और इसीलिए आप सभी खास मेहमानों को हमने जोड़ा ताकि आप समझा सके बखूबी तरीके से कि इस वक्त किन चीजों की आवश्यकता है, किस तरह का बिहेवियर रखना है, कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो कि इनिशियल लेवल पर करने की आवश्यकता है, प्रशासनिक तौर पर किस तरह की चीजें, किस तरह की गाइडलाइंस लाने की जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और कोरोना को लेकर हमने चर्चा की कि अभी डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अपना ख्याल रखना है। मास्क से लेकर तमाम जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका ख्याल रखिए ताकि आप इससे बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।